गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं अपने YouTube क्लास चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग क्लास सेक्शनिंग के ऊपर चल रहा था, तो सेक्शनिंग के बारे में मैंने आपको पिछले 2-3 क्लास से बताते भी आ रहा हूं और आज का भी जो हमारा क्लास है वो सेक्शनिंग से ही रिलेटेड है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि एक आइसोमेट्रिक मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको और इस आइसोमेट्रिक का सेक्शनल व्यू हमें निकालना है। तो सेक्शनल व्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि ये आइसोमेट्रिक का हमें सेक्शनल व्यू निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि कटिंग प्लेन लाइन का यूज किया हुआ है और इस कटिंग प्लेन लाइन के माध्यम से अगर इस ऑब्जेक्ट को हम काटेंगे तो काटने के बाद इस ऑब्जेक्ट का कटा हुआ भाग हमारा दिखेगा किधर से और इसका व्यू कैसा कंप्लीट होगा, तो उस चीज को हमें दिखाना होगा। तो इस छोटी सी आइसोमेट्रिक का डायमेंशन तो हमें नहीं लगता है कि बताना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत ही कम डायमेंशन इसमें है और सारे डायमेंशन आप क्लियर रूप से समझ पा रहे होंगे। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये लेंथ 60 है, विड्थ 30 है और हाइट 40 है। अगर लेंथ 60 है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी 30 दिया हुआ है, तो ऊपर का भी दूरी हमारा 30 होगा। विड्थ 30 है तो ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, क्लियर है। हाइट हमारा 40 है तो नीचे का 20, तो ऊपर का भी हमारा 20 होगा। ये बीच का जो स्क्वायर शेप का जो होल आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 10 mm का इस साइड से है और 10 mm का इस साइड से है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब ये दूरी हमारा 30 है तो 10, 10, 10, यानी कि दोनों साइड का गैप भी 10 और बीच का दूरी भी हमारा 10 है। ठीक उसी प्रकार से ये भी हमारा 30 है तो दोनों साइड का गैप भी हमारा 10 mm का और बीच का गैप भी हमारा 10 mm का। और यही सेम डायमेंशन हमारा ऊपर में भी पुट किया हुआ होना चाहिए, सेम डायमेंशन पे दोनों किया हुआ है। तो चलिए इसका ऑर्थोग्राफिक के आधार पर अपना सेक्शनल व्यू हम दिखाते हैं। तो सेक्शनल व्यू देखने के लिए आप देख रहे होंगे कि फ्रंट की ओर से जब ये हमारा लाइन जो दिया हुआ है कटिंग प्लेन लाइन, उसके आधार पर अगर हम फॉलो करें तो हमारा कटा हुआ व्यू दिखेगा किधर से बच्चों, फ्रंट की ओर से। तो फ्रंट की ओर से देखने के लिए हमारा दिख क्या रहा है, तो आप समझिए कि ये जो भाग जो हमारा सामने पोर्शन अगर हमारा काट कर हटा दिया जाए, यानी कि ये काल्पनिक रेखा के आधार पर काट कर हटा दिया जाए, तो कटने के बाद हमारा भाग दिखा कैसे, तो हम वो तैयार करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट पॉइंट से हमारा हाइट कितना उठा हुआ है, 20 mm। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm पॉइंट करेंगे। 20 mm पॉइंट करने के बाद हमारा ये गैप कितना गया हुआ है, 30 mm। तो ये गैप को हम भी लेके आएंगे 30 mm। 30 mm के बाद ये आप हाइट देख रहे हैं कि 20 mm का उठा है, क्योंकि टोटल हाइट हमारा 40 है, नीचे का हाइट 20, तो ये भी हमारा 20। तो इस हाइट को हम यहाँ पर टच करवा देंगे, ये हमारा 20 mm का हाइट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो ये शेप देखें कि ये शेप आपको दिख रहा है या नहीं। ये शेप जब हमारा निकल गया है तो उस शेप के लिए मैं एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आपको पता हो, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ही देके आपको हर एक सेक्शनल के बारे में क्लियर करूंगा। जिस प्रकार से ये भी एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, तो आप देखें कि जो हमारा दिखा वो तो हमने दिखाया, लेकिन हमें करना क्या है, तो सेक्शनल व्यू निकालना है। तो सेक्शनल व्यू में निकालने के आधार पर ये आगे का भाग जो हमारा कट कर हट गया है, तो ये बीच का भाग जो हमारा जो दोनों का हिडन पड़ना चाहिए, जैसे कि यहाँ से 10 mm छोड़ने के बाद ये हिडन होना चाहिए था हमारा, फिर 10 mm गैप पे ये हिडन होना चाहिए था। इस साइड से भी देखा जाए तो 10 mm के गैप पर, यानी कि यहाँ से 10 mm गैप लेने पर ये हमारा हिडन होना चाहिए था। अगर हम सेक्शनल पर ध्यान ना दें तो ये भी हमारा हिडन होना चाहिए था। कब, जब ये हमारा कटिंग प्लेन लाइन यूज नहीं किया हुआ होता, अर्थात हमें सेक्शन नहीं करना होता तो। लेकिन अभी हमें करना क्या है, सेक्शनिंग करना है। तो सेक्शनिंग करने के अर्थात आप समझ रहे हैं कि इस लाइन के आधार पर जब इस ऑब्जेक्ट को काट कर आगे से हटा दिया गया है, तो जो भी हमारा छिपा हुआ भाग था वो छिपने का भाग वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सामने से दिख रहा है। तो जब उस भाग को हम सामने से देख पा रहे हैं तो वो भाग हमारा क्या हो जाएगा, हर एक की हिडन लाइन हमारा ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट लाइन में तो कन्वर्ट हो गया, अब करना क्या है, तो जब भी हम ब्लेड से इस ऑब्जेक्ट को काटने की कल्पना की है तो कहीं ना कहीं किसी भाग का स्क्रैच तो पड़ा होगा, तो उस स्क्रैच को भी हमें दिखाना है। तो उस स्क्रैच को दिखाने के लिए क्या करेंगे, जहां से जहां तक हमारा भाग में टच हुआ होगा उस भाग को हम यहाँ पर दिखाएंगे। कि किस किस भाग में हमारा ब्लेड टच हुआ है और कौन कौन सा भाग में हमारा नहीं हुआ है। तो आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो हमारा होल पोर्शन था, होल
पोर्शन में जब भी हमारा कोई मटेरियल का गैप होता है तो वहां पर हमारा ब्लेड का कोई काम ही नहीं होता है। जिस प्रकार से ये होल था और एक होल ये था, वो दोनों होल में हमारा क्या था, ब्लेड हमारा टच नहीं हुआ। बाकी का मटेरियल जैसे ये थिकनेस, ये दोनों के बीच का थिकनेस और ये साइड का थिकनेस, यानी कि ये थिकनेस और ये थिकनेस में हमारा ब्लेड टच हुआ, तो वहां पे हमने सेक्शनिंग का लाइन के रूप में दिखा है। अब हमारा साइड व्यू कैसा बनेगा, तो साइड व्यू के लिए हम क्या करेंगे, साइड से देख रहे हैं तो हमारा ये भाग दिख रहा है और ये भाग दिख रहा है, तो उसे हम फ्रंट से फॉलो करेंगे। यहाँ से 20 mm का एक लाइन लेके आएंगे। 20 mm का लाइन लाने के बाद हमें करना क्या है, तो अब तो हमारा भाग, ये तो काल्पनिक रेखा था, हमने कल्पना किया था, ना कि काट कर लिया गया था। जब कल्पना किया तो जो हमारा फ्रंट व्यू से कटा हुआ दिखा वो हमने दिखाया। अब साइड व्यू हमारा कैसा दिखेगा, तो ठीक इस प्रकार से यहाँ से 10 mm पॉइंट करेंगे, इस साइड से भी 10 mm पॉइंट करेंगे और ये दोनों को हम हिडन, पहले आप दिखा दे रहा हूँ मैं तोड़ कर, है ना। ये हिडन पहले आपने किसका दिया, ये नीचे वाला भाग का, और ठीक सेम डायमेंशन में ऊपर वाले भाग का भी हमारा छिपा हुआ भाग दिख रहा है। तो यानी इसी के बराबर का हिडन हमारा ऊपर वाला भाग का भी हो जाएगा। ये अब ये हिडन दे, ये हिडन दे, दोनों एक दूसरे के आके ओवरलैप कर गया, क्योंकि ये भी पूरा नीचे तक आया और ये यहाँ से नीचे तक आया। तो या तो आप मान सकते हैं कि पीछे का पूरा नीचे तक आया, या तो इतना दूर से आप इसका मान सकते हैं, यानी कि साइड से जो हमारा दिखना चाहिए था व्यू जो हमारा वो है वो हमारा दिख चुका है। अब हम आते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर आ रहे तो आप देख रहे हैं कि टॉप से हमारा चौड़ाई का जो हमारा लंबाई था 60 mm का, ये हमारा लंबाई था कितना बच्चों, 60 mm। ये था हमारा कितना, 30 का, तो ये भी हमारा 60 होगा और ये होगा 30। तो 60 में से जो हम ऊपर से देख रहे थे ये 30, तो ये 30, तो हम देख रहे होंगे कि नीचे फ्रंट के भाग को हम फॉलो करके 30 mm ले लेंगे। 30 mm लेने के बाद आप देख रहे हैं कि जब दोनों के स्क्वायर के बीच में 10 mm का गैप करके ये होल बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां से भी 10 mm इस साइड पॉइंट कर लेंगे और एक लाइन इधर चले आएंगे, नीचे से भी 10 mm पॉइंट करके एक लाइन इधर चले आएंगे, यहां से 10 mm पॉइंट करेंगे तो एक लाइन ऊपर आएंगे और इससे भी 10 mm पॉइंट करेंगे तो एक लाइन ऊपर आएंगे। तो आप देख रहे हो कि बीच में एक हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है ना। उसी प्रकार से ये भी काम कर लेंगे। इस साइड से 10 mm लेने के बाद ये ऊपर और इस साइड से 10 mm लेने के बाद ये ऊपर। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि बीचों बीच हमारे ये स्क्वायर भाग निकालने के लिए। अब हमारा जो भाग जो चाहिए उसे मैं डीप कर दूंगा और डीप करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को हम हटा देंगे। ये डीप मैंने कर दिया और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा लाइन को यहां से हटा दे रहा हूं, ताकि मैं प्रोसेस आपको बता दिया कि ये बीचों बीच लेने के लिए हम करेंगे क्या। अब आप देख रहे होंगे कि टॉप से देखने पर ये वाला भाग बिल्कुल इस प्रकार से दिख रहा होगा और ये भी भाग जो आपका है बच्चों बिल्कुल इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो इस व्यू को देख के आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि ये वाकई में एक काल्पनिक रेखा था, जिसे कल्पना करके मैंने देखा कि कटा हुआ भाग हमारा किस साइड से दिखा, तो फ्रंट की ओर से। तो फ्रंट की ओर से हमने काटने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट जिस तरह दिखना चाहिए था वो दिखाया। साइड की ओर से हमने देखा तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पूरा दिखा, तो वो जो भी हमारा पूरा दिखा और जो छिपा हुआ भाग था उसके लिए मैंने हिडन यूज किया। और टॉप से भी देखने पर हमारा जो भाग दिखा था वो मैंने दिखा दिया। अब करना क्या है, तो टॉप में हमें एक कटिंग प्लेन लाइन को दिखाना है। इस कटिंग प्लेन लाइन को टॉप में हमें इसीलिए दिखाना होगा ताकि इससे देखकर ही आपको पता चलेगा कि आपका सेक्शनिंग जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो ये आपका कटिंग प्लेन लाइन। ठीक इसी ऊपर से देखने पर आपका फ्रंट व्यू में आपका कटा हुआ भाग दिखा, साइड व्यू आपका जस्ट का जैसे हम ऑर्थोग्राफी बनाते हैं वैसे दिखा, और टॉप व्यू का भी जैसे हम ऑर्थोग्राफी कंप्लीट करते हैं बिल्कुल वैसे दिखा। तो आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि सेक्शनिंग किस आधार पर किया जा रहा है। तो इसी के देखते हुए आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से भी बनाएं। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आऊंगा। धन्यवाद।